स्वागत है। ब्रेक के बाद बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। दरभंगा के शोभन में एम्स की पीएम मोदी आधारशिला रखेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां 2 एम्स बन रहा है। पीएम मोदी के साथ मंच पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित अन्य मंत्री भी रहेंगे। बता दें कि बिहार के दूसरे एम्स का निर्माण दरभंगा जिला के शोभन बाईपास में 1261 करोड़ से होना है। इस एम्स में आईसीसीयू, क्रिटिकल केयर जैसे विभागों के लिए 175 बेड, सर्जरी, ऑप्थेल्मोलॉजी विभाग में 120 बेड, जबकि मेडिसिन विभाग में 60 और पेडियाट्रिक में 60 बेड रहेंगे और स्त्री और प्रसूति विभाग में 75 बेड, डर्मेटोलॉजी में 15 बेडों की व्यवस्था रहेगी। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिहार के दूसरे एम्स का शिलान्यास कल यानी कि 13 नवंबर को होने जा रहा है। ऐतिहासिक दिन है। ये ऐतिहासिक दिन इसलिए भी और भी खास हो जाता है कि इस दिन बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहे हैं। क्या किस तरह का माहौल कल देखने को मिलेगा और क्या लगता है ये बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि होगी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार दूसरा ऐसा राज्य बनेगा जहां 2 एम्स होंगे और स्वाभाविक तौर पर एक एम्स पहले काम यहां कर रहा है, अब दूसरा एम्स दरभंगा में बन रहा है और ये माना जा रहा है कि उस एम्स के निर्माण के बाद सीमांचल में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और बेहतर होंगी, क्योंकि ऑलरेडी बिहार सरकार के तरफ से दरभंगा मेडिकल कॉलेज का जीर्णोद्धार किया गया है और उसके साथ साथ जब एम्स का निर्माण हो जाएगा तो उस इलाके के यानी उस जिले के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां पर इसका फायदा आम लोगों को मिलेगा और यही वजह है कि प्रधानमंत्री खुद यहां पर शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले आप देखेंगे कि काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जमीन आवंटन से लेकर अधिग्रहण से लेकर और सही जमीन की तलाश को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से। काफी जद्दोजहद के बाद आम सहमति बन पाई कि दरभंगा में एम्स का प्रस्ताव क्लियर हो पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उस दिन सिर्फ प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स का ही शिलान्यास नहीं करेंगे, बल्कि उसके अलावा और भी कई परियोजनाएं हैं जिसका शिलान्यास करेंगे और ये सौगात बिहार को मिलेगी और इसमें कोई दो राय नहीं है। चूंकि उस दिन खुद प्रधानमंत्री यहां मौजूद रहेंगे, लेकिन बिहार में उपचुनाव भी हो रहे हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में ऑपोजिशन की तरफ से ये सवाल भी खड़े किए गए हैं, जो समय रखा गया है उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि प्रधानमंत्री 13 तारीख को ही क्यों आ रहे हैं, उसके बाद भी हो सकता था लेकिन ये शिलान्यास। लेकिन 13 तारीख को आने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रूलिंग पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले से शेड्यूल्ड कार्यक्रम है और पूरे बिहार में आचार संहिता लागू नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री का आना स्वाभाविक प्रक्रिया है और चूंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिहार को मिलने जा रहा है तो ये बिहार के लिए उपलब्धि है। इसे चुनाव से जोड़कर देखना बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि अपने अपने तरीके से श्रेय लेने की होड़ इस दरभंगा एम्स को लेकर के शुरू हो चुकी है अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से। जी आशुतोष, चूंकि अगर कार्यक्रम की रूपरेखा का अगर थोड़ा हम बात कर लेते हैं तो क्या इसको लेकर जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री कब तक पहुंचेंगे? क्या पटना आएंगे या फिर डायरेक्ट दरभंगा पहुंचेंगे और मंच उनके साथ कौन कौन साझा करेगा? नहीं, प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, क्योंकि जब ये फाइनल हो चुका था कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है तो बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी वहां पर गए थे और उन्होंने पूरी तैयारियों का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और चूंकि ये सिर्फ दरभंगा एम्स के शिलान्यास का मामला नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि चुनावी साल शुरू हो चुका है और चुनाव में किस तरह से बेहतर सीटें मिल सकती हैं, चूंकि पूरा सीमांचल और मिथिलांचल इस दरभंगा एम्स से प्रभावित होगा और सबकी निगाहें भी इस पर टिकी हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि ऑपोजिशन की तरफ से, खासतौर से आरजेडी की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि दरभंगा एम्स उनकी उपलब्धि है और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, उन्होंने उनकी सरकार के समय महागठबंधन के समय दरभंगा होने जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ
पटना के बाद दूसरा एम्स होने जा रहा है और पूरे मिथिलांचल वासियों के लिए बड़ा तोहफा होगा पीएम मोदी की तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका खबर पर अधिक जानकारी के लिए। चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा की 4 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और समय से पहले इन सीटों पर क्यों चुनाव हो रहे हैं और किन नेताओं की साख दांव पर लगी है, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया। जिन सीटों पर उपचुनाव हैं वे हैं बेलागंज, तरारी, इमामगंज और रामगढ़। इन सीटों से चुने गए विधायक सुरेंद्र यादव, सुदामा प्रसाद, जितन राम मांझी और सुधाकर सिंह लोकसभा के लिए चुने गए, इसलिए उपचुनाव कराया जा रहा है। मुकाबले की बात करें तो इंडिया गठबंधन और एनडीए में सीधी लड़ाई मानी जा रही है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज ने सभी 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारा है। बेलागंज में आरजेडी के विश्वनाथ सिंह और जेडीयू की मनोरमा देवी के बीच मुकाबला माना जा रहा है। वहीं तरारी में भाकपा माले के राजू यादव और बीजेपी के विशाल प्रशांत आमने सामने हैं। इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की दीपा मांझी और आरजेडी के रोशन मांझी के बीच चुनावी लड़ाई है। उपचुनाव में 4 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बड़े नेता के परिवार से हैं। पहले इंडिया ब्लॉक की बात करें तो रामगढ़ से आरजेडी उम्मीदवार अजीत सिंह पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। साथ ही यहां के पूर्व विधायक और बक्सर से सांसद चुने गए सुधाकर सिंह के भाई हैं। इसके अलावा बेलागंज सीट जो सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई, वहां उनके बेटे विश्वनाथ सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। सीट न सिर्फ पार्टी बल्कि परिवार के खाते में रखने की कोशिश है। अब बात एनडीए की कर लेते हैं। तरारी सीट से बीजेपी ने विशाल प्रशांत को उम्मीदवार बनाया है, जो पूर्व विधायक सुनील पांडे के बेटे हैं। वहीं इमामगंज सीट से दीपा मांझी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की उम्मीदवार हैं, जो केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी की बहू हैं और नीतीश सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन की पत्नी भी हैं। यानी इन सीटों पर बड़े नेताओं की साख दांव पर लगी है। हालांकि उपचुनाव के नतीजों से नीतीश सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन महागठबंधन के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का सवाल है। 4 में से 3 सीट महागठबंधन के पास थी। एनडीए की कोशिश होगी कि महागठबंधन की सीटों में सेंधमारी की जाए। वोटिंग 13 नवंबर को है, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।